आज हम क्लास 3 के वैष्णवी हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर 10 काल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने का समय काल कहलाता है। जैसे रेनू स्कूल जाती है, रेनू स्कूल जाएगी, रेनू स्कूल गई। इन सभी वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय पर होने का बोध करा रही है। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। अब काल की परिभाषा क्या है? तो क्रिया का जो रूप किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीत चुके समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन और उसके दोस्त कल बाजार गए, मंजू सो रही थी, कल वह विद्यालय गया। इसमें यह सब जो है सो बीत चुका है, यह पहले हो चुका है, अतः यह भूतकाल का उदाहरण है। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ता है, मोहन बॉल से खेल रहा है। तो यह जो है काम अभी हो रहा है, अभी समय में चल रहा है। यह सोहन अभी पढ़ रहा है और मोहन अभी खेल रहा है। तो यह वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम हवा महल देखने जाएंगे, शायद कल वर्षा हो, तुम कल कहाँ जाओगी। इसमें सब जो है सो आने वाले समय में होने वाले कार्य है, तो इसीलिए यह भविष्यत काल के उदाहरण है। अब इस चैप्टर में हमने कितना सीखा, क्या सीखा? तो क्रिया का जो रूप किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। अब चलिए इसका चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। इसमें टिक करना है। काल के भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण क्या है? मैं कल जाऊंगा, वे खेल रहे थे, राम पढ़ता है, तो वे खेल रहे थे, यह भूतकाल का उदाहरण है। आने वाले समय को कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो भविष्यत काल कहते हैं। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरा घोड़ा दौड़ता है, मेरा घोड़ा दौड़ता है। मैं बाग में टहलता हूँ, मैं बाग में टहलता हूँ। राधा गाना गा रही है, मोहित क्रिकेट खेलता था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों का काल बदलकर इन्हें पुनः लिखिए। वह घर गया होगा, वह घर जाएगा। बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा था। सीता फल खाएगी, सीता फल खा रही है। हम गांव जाते थे, हम गांव जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल बताइए। राधा गाना गा रही है, वाक्य और इधर काल लिखना है। राधा गाना गा रही है, तो यह अभी गा रही है, तो वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल लिखना है। हम कल गांव जाएंगे, तो यह भविष्य में जाने वाला है कल, तो भविष्यत काल का उदाहरण है। यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है वर्तमान में, तो वर्तमान काल। शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था, पहले दहाड़ रहा था, तो यह है भविष्यत काल। मोर जंगल में नाच रहे हैं, तो अभी नाच रहे हैं, यह है वर्तमान काल। प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है
उसे काल कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही थी, प्रीति पढ़ रही है, हम कल मुंबई जाएंगे। तो यह काल के उदाहरण है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा खेल रही है। भविष्यत्काल, भविष्यत्काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत्काल कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपके बुक में है। काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया का जो रूप किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, रेनू स्कूल जाती है, रेनू स्कूल जाएगी, रेनू स्कूल गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्काल। अब है क्वेश्चन नंबर ग। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब है भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।